मॉड्यूल 1 पाइथन हम सीख रहे हैं। मॉड्यूल 1 में हमने इन्वायरमेंट सेटिंग का देख लिया है। बेसिक सिंटेक्स हमारा चल रहा है। बेसिक सिंटेक्स में हमने पाइथन में कमेंट को देख लिया है, कमेंट को पढ़ लिया है। उसके बाद में हम यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स को भी पढ़ लिया है। यहाँ पे देखिए हम जो कोड लिख रहे हैं उसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही फाइल में पूरी कोडिंग हम करेंगे, ताकि अगर ये फाइल हम शेयर करें तो कुछ फायदा हो जाए आप लोगों को भी, कि वीडियो के हिसाब से आप फाइल पे प्रैक्टिस कर सके जो इसका पाइथन का कोड लिखा हुआ है। तो मॉड्यूल 1 में हमारा बेसिक सिंटेक्स पाइथन जो बेसिक है उसमें बेसिक सिंटेक्स हो गया है, और इंडेंटेशन हमने देख लिया है। इससे पहले हमने कमेंट वगैरह को भी देख लिया था, पढ़ लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो देखेंगे क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ये वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद में उसकी टाइप्स वगैरह भी देख लेंगे कि टाइप्स क्या होती है। हाँ, तो वेरिएबल क्या मतलब होता है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है कि डेटा स्टोर के लिए वेरिएबल आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, मीनिंग यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल मींस वेरिएबल डेटा टाइप्स हियर। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन जो है ना वो वेरिएबल क्यों हम डिफाइन करते हैं, तो डेटा स्टोर करने के लिए। हाँ, बेसिकली ये एक मेमोरी लोकेशन होता है डेटा स्टोर करने के लिए, और ये डायनामिकली टाइप्ड है। डायनामिकली टाइप्ड का क्या मतलब हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे है कि हम इसमें डिफाइन करते हैं वैल्यू में हमने रख दिया 2, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, जैसे वैल्यू की जगह मैं माई वैल्यू ले लेता हूँ। मे भी हो सकता है कि ये कुछ माई वैल्यू की जगह 2 ले लिया। फिर उसके बाद में मैं प्रिंट करूंगा, प्रिंट माई वैल्यू को प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 प्रिंट हो जाएगा। ये क्या है, इंट है। ये क्या है, दिस इज इंट, ओके। यहाँ पे मैं इसको एक इंट है, और उसके बाद में अगर मैं वापस से माई वैल्यू करूं, माई वैल्यू को मैं दे दूं अगर 1.2, तो ये क्या बन जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट। ये फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा। सेम ही वेरिएबल है, लेकिन बाद में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं अलग से। ये देखिए पहले क्या होगा, पहले ये इंट था, बाद में वही वेरिएबल के हम अंदर फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को। तो इट विल बिकम नाउ फ्लोट, ये फ्लोट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डायनामिकली टाइप्ड, पहले इंट था बाद में फ्लोट हो जाएगा। तो जब हम जो भी वैल्यू असाइन करेंगे वो उसके ऊपर से चेंज हो जाएगा। तो हमें कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि एक बार इसको वेरिएबल को हमने इंट डिफाइन किया, बाद में हम इसको फ्लोट डिफाइन करें, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। वो डायनामिकली है, इंटरनली वो उसको कन्वर्ट कर देगा। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो डेटा स्टोर करने के लिए एक प्लेस होल्ड रहता है। मेमोरी में एक लोकेशन होता है, वो लोकेशन का नाम देते हैं और वो उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो वेरिएबल बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, इंट हो सकता है। अगर हम ये तो 2 मिसाल हो गई है, एक इंट की एक फ्लोट की हो गई है। अगर हम इसी के ऊपर कुछ अलग वेरिएबल लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग के लेते हैं तो str लिख देते हैं, हाँ, या तो स्ट्रिंग वेरिएबल, चलो ये ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा। स्ट्रिंग वेरिएबल, अब यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं। स्ट्रिंग के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको यूज करेंगे। अभी यहाँ पे दे दो दिस इज स्ट्रिंग वेरिएबल, ओके, वेरिएबल। इसको प्रिंट करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा कि प्रिंट हो जाएगा
स्ट्रिंग वेरिएबल पे। हाँ, ये देखो स्ट्रिंग, ये मैं डबल कोट लगा दिया हूँ, ये डबल कोट नहीं लगाएंगे नहीं तो प्रिंट नहीं होगा। तो ये हो गया। अब इसको जब हम रन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये देखो ये प्रिंट हो रही है, लेकिन अभी देखेंगे तो ये वो सारा इसमें दिख रहा है। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ वापस से, क्लियर स्क्रीन। हाँ, तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। तो हम डबल कोट भी लगा सकते हैं और सिंगल कोट भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसका मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल 1। हाँ, यहाँ पे भी 1 दे देता हूँ और अभी हम इसको प्रिंट करेंगे। इंस्टेड ऑफ डबल कोमा आई एम गिविंग सिंगल कोमा। ओके, यहाँ पे सिंगल कोमा मैं दे देता हूँ। देखते इसको प्रिंट करके क्या प्रिंट होता है। ये देखो, तो दोनों भी प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग वेरिएबल 1। ओके, क्यों ऐसा प्रिंट हो रहा है आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं जानता हूँ कि क्यों ऐसा प्रिंट हो रहा है, दोनों भी सेम प्रिंट हो रहा है। कूल। ओके, तो यहाँ पे हमने देखिए तो ये वेरिएबल का नेम ना चेंज नहीं किया था, इसीलिए ऐसा प्रिंट हो रहा है। तो हम इसको वापस से रन करेंगे। देखो अभी ये वेरिएबल 1 प्रिंट यहाँ पे हो गया है। ओके फ्रेंड, चलो इसको जल्दी से हम कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट हो जाएगा। अभी दूसरा देख लेते हैं कि मल्टीपल असाइनमेंट। तो असाइनमेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी हम वेरिएबल वो करते हैं, मतलब अभी मैं इधर से करता हूँ, जैसे ये था ना, अभी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर लेते। चलो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू हो गई। ये जो इसको बोलते हैं वेरिएबल, यहाँ पे देखो ये वेरिएबल हो जाएगी स्ट्रिंग वेरिएबल 1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो असाइनमेंट के लिए इक्वल टू का इस्तेमाल किया जाता है कि ये इसको असाइन कर दो भाई, ये वेरिएबल में ये वैल्यू को असाइन कर दो। हम मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पीछे देखा था। ये देखिए माय वैल्यू में 2 स्टोर किया था और इसके बाद में इधर फिर 1.2 स्टोर किया था। अभी हम क्या करने वाले कि एक से ज्यादा अगर वेरिएबल को, एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए A, B, C, तो इसकी वैल्यू भी हम कर सकते हैं कि पहले A की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर 2, उसके बाद में फिर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज सेम एज लाइक it is same as A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3। इसका मतलब ये हुआ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, देखो प्रिंट A, देखते क्या प्रिंट होता है। ये देखो 1 प्रिंट हुआ ना, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। अब हम इसी को अगर देख लेंगे वापस से B और C के लिए भी देख लेंगे तो क्या प्रिंट होता है। देखो जल्दी से यहाँ पे देख लेंगे हम, यहाँ पे B और नीचे A।